हेलो। तो मेरा नाम है शुभम और आज हम बनाएंगे वीडियो हिंदी में अबाउट कॉनिक सेक्शंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉनिक सेक्शन हमने लिखा यहाँ पर। कॉनिक सेक्शंस का मतलब क्या होता है? स्टडी अबाउट सेक्शंस ऑफ कोन। तो क्या बोलेंगे हम लोग? सेक्शंस ऑफ कोन। एक कोन जो होता है वो कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। कोन आइसक्रीम आपने खाया होगा, बिल्कुल वैसा ही कोन है। इसको हम लोग दोनों ही डायमेंशंस में देख लेते हैं। चलिए, दोनों तरीके से। अच्छा, मैंने वापस से रिपीट वही सेम बना दिया। ऐसे मैं बताना चाहता था, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये कोन के सेक्शंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर कोन के अगर हम लोग सेक्शंस करेंगे तो हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई एक प्लेन है। ठीक है, तो प्लेन मतलब कि आप स्केल को आप समझ लो। स्केल जो है कोन को कट कर रहा है। तो यहाँ पर स्केल ने, यानी कि प्लेन ने, टू डायमेंशनल प्लेन ने यहाँ पर कोन को कट किया। तो यहाँ पर जो उसका कटा हुआ हिस्सा है वो कुछ इस तरीके का आएगा। तो ये सेक्शन हमको मिला, जिसको हम सभी जानते हैं। ये क्या बोलते हैं? इसको सर्कल। तो कॉनिक सेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं पहले सर्कल्स के बारे में, या सर्कल। अब सर्कल क्या होता है? कुछ इस तरीके का शेप होता है, राउंड जैसा। जैसे आपने मून देखा हुआ है, कटोरी दिखी है आपने। तो इस सर्कल का अगर हम बीच में अगर कोई पॉइंट हम देखें तो वो क्या कहलाता है? सेंटर। सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ठीक है, इसको हम लोग बोले सेंटर। इसको कुछ नाम दे देते हैं हम लोग। तो ये पॉइंट हो गया ओ। तो इसको हमने नाम दे दिया, हाँ भाई, सेंटर ऑफ सर्कल। ओ इज़ व्हाट? सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो क्योंकि हमने ये टू डायमेंशनल प्लेन से कट किया हुआ हिस्सा निकाला हुआ है, ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं इसको, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ऐसे हमने कट किया। तो कटा हुआ हिस्सा, क्रॉस सेक्शन एरिया, हमको कुछ इस तरीके का दिखेगा, जो बिल्कुल आपको ऊपर दिखता है ना। आइसक्रीम को आप पूरी तरीके से कट करोगे, यानी कि बीच ऊपर जो क्रीम रहता है उसको पूरा हटा दोगे, तो आपको एक शेप मिलेगा, वो कुछ इस तरीके का होगा, वो सर्कल है। तो उसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ओ जो है सेंटर ऑफ अ सर्कल हमने बोल दिया। अब क्योंकि ये टू डायमेंशनल प्लेन में है तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके का ड्रॉ कर दिया, वही टू डायमेंशनल प्लेन। तो हम लोग देखते हैं, जब भी हम लोग टू डायमेंशनल प्लेन की बात करते हैं तो ग्राफ, ये वर्ड हम लोग सुनने को मिलता है। ठीक है, जिसमें कौन कौन से एक्सेस होते हैं? वो एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। ये एक्स एक्स का पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव एंड है, तो इसको एक्स डैश हम लोग बोल सकते हैं। सीबीएसई में इसको एक्स डैश बोलते हैं, या एक्स माइनस भी बोल सकते हैं। और ये वाई डैश है, तो ये नेगेटिव पार्ट होता है। ये वाई का यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा, ओ, यह वाई से लेके ओ तक का हिस्सा पॉजिटिव पार्ट है। वैसे ही एक्स का पॉजिटिव पार्ट होगा ओ से लेके एक्स तक। एंड ओ एक्स डैश रिफर्स द नेगेटिव side of the x axis, and o and y dash refers to the negative side of y axis. Okay, understand? ठीक है, तो हमने यहाँ पर o के कोऑर्डिनेट्स कुछ ले लिए, कुछ इस तरीके से। भाई इसका कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट आएगा, x का कुछ कोऑर्डिनेट आएगा, y का कुछ कोऑर्डिनेट आएगा। तो अब इसको लेते हैं h कॉमा के। h x एक्सिस के लिए, k y एक्सिस के लिए। ठीक है, ये y डैश नहीं है, ये y, ये कौन का पॉइंट है? ये y है, जस्ट y है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। तो हो गया, हमने कुछ कोऑर्डिनेट्स ले लिए। अब सर्कल में और क्या चीज़ें आती है? एक तो सेंटर आ गया, एक तो क्या बोलते हैं, सर्कल का जो राउंड वाला जो पार्ट है, अगर सर्कल को हम लोग खोल देंगे तो क्या बनेगा? ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। इस सर्कल को खोलेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन को मेजर करना बहुत आसान है। आप क्या कर लो, स्केल ले लो, स्केल रख के इसको आप मेजर कर लो कि हाँ भाई ये कितने लेंथ का है, कितने सेंटीमीटर, कितना मिलीमीटर, एनी यूनिट यू कैन मेजर। पर अगर हम लोग सर्कल को मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एक वर्ड यूज़ करते हैं, सर्कल का घेराव। सर्कल का घेरा मीन सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस, इसको कभी कभी पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल भी बोला जाता है। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। पेरीमीटर क्या हुआ? पेरीमीटर मतलब घेरा। तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल कैसे निकालेंगे हम लोग? उसको निकालते हैं 2πr, इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं। अब तीसरी चीज़ हम देखेंगे, सर्कल का जो बीच का जो हिस्सा है, अगर मैं ये डैश डैश लाइन बना दूं तो ये लाइन कहाँ तक आएगा, ये लाइन कितना बना सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल कैसे निकलता है? पाई आर स्क्वायर।
यहाँ पे आर क्या चीज़ है, आर क्या चीज़ है, ये होता है रेडियस, रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस को मैं डिफाइन करता हूँ, ये हमने सर्कल ले लिया अलग से, ठीक है। मेरा सर्कल थोड़ा सा सही तरीके से नहीं बन रहा है, आप समझ जाओ कि एकदम परफेक्टली सर्कल्ड है या गोल है। तो मैंने एक सेंटर से लाइन ड्रॉ किया विच इज़ व्हाट, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन्स नहीं, सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया, तो वो सर्कल के एक उसके किसको टच किया, सरकमफेरेंस, यानी पेरीमीटर को, सरकमफेरेंस को टच किया। तो यहाँ पर कितने पॉइंट को टच करेगा, सिर्फ एक पॉइंट को, ठीक है। इस चीज़ को मैं क्या बोल दूंगा कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सरकमफेरेंस अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, सॉरी। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल विच इज़ कॉल्ड रेडियस आर। तो मैंने इसको बोल दिया रेडियस। अब इस रेडियस को निकालने का तरीका क्या होता है, एक तो आप स्केल से मेजर कर लो, लेकिन अगर आपको इस सर्कल कोई भी शेप या साइज़ का मिला तो आप तो मेजर कर लोगे, लेकिन आपको सर्कल डिफाइंड ही नहीं है कि भाई ये सर्कल कैसा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे कि हम लोग उसको बोलते हैं वर्ड पजल्स, है ना, या वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसमें सिर्फ शब्द रहते हैं। तो इसमें आपको सर्कल दिया है, उसका रेडियस नहीं दिया, तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेडियस को हम लोग किससे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। ये कौन से पार्ट में आएगा, कोनिक सेक्शन के पार्ट में आता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, अच्छा सॉरी शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, इसका फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स का मतलब मैंने एक, हाँ चलो ये लाइन तो ड्रॉ किया हुआ है मैंने। तो डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये मिला दिए, एक पॉइंट ये हो गया, इन दोनों को मिला दिए तो ये डिस्टेंस बन गया। तो इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी। क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2D में, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2D में, तो ए के हमने कुछ कोऑर्डिनेट्स रखे, इसको मैंने बोल दिया x1 का कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 का कोऑर्डिनेट। वैसे ही हमने बी का रख दिया x2 कॉमा, ये कॉमा है y2, ठीक है, ये हो गया। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम 2 पॉइंट्स, इसको हम लोग इस तरीके से बोलते हैं अंडर रूट x1 माइनस x2 पावर 2 और होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ये चीज़ क्या है, ये आर है, ठीक है। तो आर इज इक्वल्स टू ये आ गया। तो एक तरीका ये हो गया, फर्स्ट तरीका, अच्छा फर्स्ट तरीका मैंने ऐसे लिख दिया। सेकेंड तरीका क्या हो गया, मैंने ये स्क्वायर रूट को चेंज किया, या मैं बोल सकता हूँ इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, वी कैन राइट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये हो गया दूसरे तरीके का फॉर्मूला जो कि इसी से डिराइव हुआ है। तो ये दोनों फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, जिनको बेसिक मैथ्स आता है वो तो ये कर लेंगे। तो ये दो तरीके का फार्मूला हम लोग ने देखा किस में, सर्कल में। तो सर्कल में क्या क्या फार्मूला हम लोग देखने को मिलेगा, सरकमफेरेंस, एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है, रेडियस तो फार्मूला नहीं है, रेडियस जानने के लिए है। और ये तीसरा फार्मूला हो गया हमको डिस्टेंस फार्मूला, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो ये सर्कल का पॉइंट हो गया, कॉनिक सेक्शन का। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि होता है पैराबोला, ठीक है। इसको हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो पैराबोला का मैं आपको डिज़ाइन या शेप बता देता हूँ कि पैराबोला दिखता कैसा है। इसको बोलते हैं यू शेप्ड कर्व। कर्व क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन नहीं होता। तो यू शेप्ड कर्व बना दिए, यू शेप्ड कर्व, ये हो गया यू शेप्ड कर्व, ये हो गया यू शेप्ड कर्व। इसको कोई भी तरीके से, कोई भी एंगल से आप देखो, यू टाइप का लगना चाहिए, विच इज़ कॉल्ड पैराबोला। इसके बाद हम देखते हैं एलिप्स। एलिप्स कैसा, सर्कल को दो किनारे से पकड़ो और उसको खींच दो, ठीक है, तो अंडे जैसा बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जैसा हमारा जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, तो ये एलिप्स हो गया, एलिप्स हो गया अंडे जैसा, है ना। सर्कल नहीं है, सर्कल को थोड़ा एक्सटेंड कर दिए दो किनारों से, चारों से नहीं, दो किनारों से पकड़ के, ठीक है, ये एलिप्स हो गया। इसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, ये कुछ ऐसे अंडे जैसे दिखेगा आपको, ठीक है, ज़ीरो जैसा, तो ये एलिप्स हो गया। ये शेप हमको पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है, पैराबोला पढ़ना है, एलिप्स पढ़ना है, और लास्ट हाइपरबोला। हाइपरबोला कैसा दिखता है, हाइपरबोला दिखता है ऐसा, दो दो यू लगा दो, ठीक है,
ऐसा 2 यू लगा दो, ये हाइपरबोला है। जब हम दो यू को पढ़ते हैं, ठीक है, यू शेप्ड कर्व को, यानी कि 2 पैराबोला के बारे में पढ़ते हैं, तो ये हो गया हाइपरबोला। तो बीच में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये देखो मिल गया, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस पे है ये, एक्स वाई एक्सिस पे, एक्स वाई एक्सिस पे है। तो ये पैराबोला है। अगर मैं एक्सिस ना बनाऊँ तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। और ये सब किसका पार्ट है, ये सारी चीज़ें किस शेप का पार्ट, मतलब किस टॉपिक का पार्ट थे, कोनिक सेक्शंस का। कोनिक सेक्शन किससे मिला, कोनिक, कोन का सेक्शंस, कोन का सेक्शंस है ना, सेक्शंस ऑफ कोन, सेक्शंस ऑफ कोन, सेक्शंस ऑफ कोन। तो हमने कोन के सेक्शंस किए, एक तो हमने इस तरीके से प्लेन से कट किया तो हमको मिल गया सर्कल। बाकी शेप को मैं बताऊंगा कि कैसे उनको कट करना है ताकि हमें ये सब शेप्स हमको मिले, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ऑल।